सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हेलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हमने आँख के बारे में यानी अकवन के बारे में परिचय दिया था और आज मैं इसका औषधीय प्रयोग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो अकवन जो है मिर्गी के रोग में आज हमारे समाज में बहुत से मिर्गी के रोगी हैं, बेहोश हो जाते हैं, मुंह से गाज फेंकने लगता है, परेशानी देह में ऐंठन होने लगता है। तो मिर्गी के रोगी बहुत अधिक हैं, इसलिए मैं इस प्रयोग को लेकर आया हूं। तो इसका प्रयोग हम कैसे करें कि मिर्गी रोग शांत हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे कि सफेद आँख, सफेद अकवन, एक फूल लेते हैं, एक फूल, और पुराना गुड़ उसके तीन भाग माने तिगुना। पहले फूल को पीस लीजिए और फूल को पीसने के बाद पुराना जो गुड़ ले रहे हैं अकवन के एक फूल के तिगुना ज़्यादा, तो उसको खूब बढ़िया से अच्छा से खरल कर लीजिए और चने जैसा गोली बना लीजिए। और रोगी को, जिसको मिर्गी होता है, रोगी को एक गोली सुबह, एक गोली शाम ताज़ा जल के साथ प्रयोग करवाइए। अगर कुछ दिन प्रयोग कराते हैं तो उसका मिर्गी रोग ठीक हो सकता है। यह आयुर्वेद का वरदान है। दूसरा प्रयोग है आँख के ताजे फूल और उतना ही गोल मिर्च, दोनों को पीस लीजिए। ये दूसरा नुस्खा है। दोनों को पीस लीजिए और 300 मिलीग्राम का गोली बनाइए और बना के रोगी को 3 से 4 टाइम ताज़ा जल से सेवन करवाइए। अगर ऐसा करते हैं तो जिनको मिर्गी हुआ है, चाहे बच्चा हो या सियान हो, कोई किसी भी तरह का रोगी हो, एक गोली 3-4 टाइम उसको दिया जाए तो मिर्गी का रोग शांत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण दवा है कि जैसे ये मदार का जो पत्ता है, तो इस पत्ते के नीचे एक जीव देखे होंगे, टीडा, जो फट 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 उड़ता है, हरा कलर का होता है। अगर इसमें छुपा हुआ मिल जाए तो उसको पकड़ लेना है और पकड़ के शीशी में बंद कर देना है, सुखा लेना है और उसी के बराबर गोल मिर्च को साथ में पीस के पाउडर बना देना है। पाउडर बनाकर स्टोर कर लीजिए और जब भी रोगी अगर मिर्गी से बेहोश हो जाता है और उसको होश में लाना है तो उसका थोड़ा सा चुटकी में उठाइए पाउडर, नाक में उसका नस दीजिए, माने सांस में दीजिए। अगर सांस देते हैं तो रोगी फौरन बेहोशी से निजात पा जाएगा। और इस नस का, इस पाउडर का अगर बराबर प्रयोग कर देते हैं तो धीरे धीरे मिर्गी का रोग ठीक भी हो जाता है। तो टीडा पकड़ने की बात है, पेड़ के नीचे जाएंगे, पत्ता में छिपा हुआ देखेंगे, उसको पकड़िए और इस दवा को बनाइए, अपने घर में बनाइए और अपने मिर्गी रोग को शांत कीजिए। इसका प्रयोग शुगर में बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों। तो करना क्या है कि पत्ता तोड़ लेना है, इसका पत्ता तोड़ लेना है और तोड़ के इस तरफ से, जिस तरफ से इसका नस दिखाई दे रहा है, पत्ते का नस दिखाई दे रहा है, तो तलवे में बांध दीजिए, धागा से बांध दीजिए, पूरे तलवे को कवर कर दीजिए और कवर करके ऊपर से मोजा पहन लीजिए और सो जाइए। तो इस प्रयोग को करने से जिनको शुगर लेवल बहुत ही हाई रहता है, जल्दी इंसुलिन लेने पर, दवाई लेने पर भी जल्दी डाउन नहीं करता है, तो इसका प्रयोग 2 से 4 दिन करने में शुगर लेवल डाउन हो जाता है। यह बहुत ही रामबाण उपाय है, अचूक उपाय है
अब इसका प्रयोग हम अपने पेशेंट पर करके देखे हैं, तभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर शरीर के अंग में कोई सुनापन है, कहीं भी सुनापन हो गया है, तो इसके 8-10 पत्ता को सरसों तेल में तल दीजिए और तलने के बाद तेल को छान लीजिए और उस प्लेस को, शरीर के जिस अंग में सुनापन हो गया है उस प्लेस पर मालिश कीजिए। तो बराबर मालिश करने से 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन मालिश करने से वहाँ का सुनापन दूर हो जाता है। तो प्रकृति हमारे बीच इतना शक्तिशाली पौधा प्रस्तुत किया है, जिसका प्रयोग हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका प्रयोग करें, लाभ उठावें। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक इससे भी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी लेकर प्रस्तुत होऊंगा, जो हमारे बीमारी को नष्ट करने में सहायक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।